हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देखेंगे वर्ड में जब आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो वो डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट होता है वो कंटेंट को हमें कैसे फिक्स करना है वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड स्टार्ट करते हैं। वर्ड कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 और इसमें वर्ड 2013, ठीक है। अभी ये यहाँ पे वर्ड का विंडो ओपन हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक टाइपिंग के लिए एक एरिया आ चुकी है। यहाँ पे इसमें हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है ये रूलर। इससे क्या होगा, हमें जो पेज की मार्जिन है इसे हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइप करती हूँ तो क्या हो रहा है कि साइड से, लेफ़्ट साइड से और टॉप से बहुत ज़्यादा स्पेस लेफ्ट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा पेज जो है वो भी वेस्ट हो सकता है। प्लस जो कंटेंट हमें वन पेज पे फिट करना है ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़्यादा पेजेस ले ले। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रूलर है ये हम लोग मैन्युअली इसे अरेंज कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए, ठीक है। और अगर मैंने इसे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दिया तो क्या होगा, ये बाकी के पेजेस के लिए भी सेट हो जाएगा। मतलब मुझे बार बार जो मार्जिन है उसे सेट करने की नीड नहीं है। अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें एग्रीमेंट्स वगैरह क्रिएट करना होता है, या फिर लेटर्स होते हैं, या फिर हम कुछ पोएम वगैरह टाइप करते हैं तो उसमें पोएम में क्या होता है, साइड से उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। क्यों? क्योंकि पोएम छोटा होता है और वो कंटेंट वहाँ पे बराबर फिट हो जाता है। या फिर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसलिए हमें उसकी मार्जिन कम रखना होता है। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के मार्जिन देखेंगे। नॉर्मल, नैरो में क्या होगा, मार्जिन देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऊपर मार्जिन कम हो गई। नेक्स्ट मॉडरेट मार्जिन, नेक्स्ट इज़ वाइड मार्जिन। वाइड मार्जिन का यूज़ हम लोग किस लिए करेंगे, अगर हमें कुछ पोएम्स वगैरह टाइप करने होंगे तो वाइड मार्जिन का यूज़ हो सकता है। बेसिकली हमने टेक्स्ट बुक में पोएम्स वगैरह देखे होंगे तो उसमें मार्जिन जो होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मिरर्ड मार्जिन। मिरर्ड मार्जिन का यूज़ किस लिए होगा, अभी हम सब ने नोटबुक यूज़ किए हैं, ठीक है। नोटबुक में हमने देखा होगा पेज का जो मार्जिन होता है, अभी हमारा जो लेफ़्ट मार्जिन होगा जब हम लोग उसे पेज टर्न करेंगे तो वही मार्जिन हमारा राइट मार्जिन हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं मिरर्ड मार्जिन। अगर आप कोई बुक वगैरह प्रिंट कर रहे हो तो उसके लिए आप मिरर्ड मार्जिन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन का यूज़ किस लिए होगा, अगर आपको मैन्युअली कोई मार्जिन सेट करना है तो उसके लिए कस्टम मार्जिन का यूज़ होगा। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप में कितना वैल्यू मेंशन करना है वो यहाँ पे नंबर मेंशन करो, ठीक है। उसके बाद बॉटम में कितना होना चाहिए, इनसाइड आउटसाइड जितना होना चाहिए उतना, और यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, आपका कंटेंट ऐसा फिट होगा और आपको ओके करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट नॉर्मली हम लोग नॉर्मल मार्जिन रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा प्रिंट जो है वो बराबर आता है। अगर आप कोई दूसरा मार्जिन यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अगर हमने वाइड मार्जिन ले लिया, इसमें क्या होगा, कंटेंट जो है वो कम फिट होगा क्योंकि साइड से मार्जिन ज़्यादा है। अगर आपको मैन्युअली मार्जिन सेट करना है तो यहाँ पे ये ऊपर रूलर है, रूलर का यूज़ करके भी हम लोग मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम रूलर टॉप में है, लेफ्ट में है, ठीक है। सेम वही हमारे पास यहाँ पे बॉटम में भी है और राइट में भी है। तो ऐसे आप अगर आप मैन्युअली अगर आपको मार्जिन सेट करना होगा तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। नेक्स्ट, आई होप आप सबको मार्जिन क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का यूज़ किस लिए होगा, तो अभी हमारे पास दो टाइप के ओरिएंटेशन है। वन इज़ पोर्ट्रेट एंड अदर इज़ लैंडस्केप। अभी पोर्ट्रेट तो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। पोर्ट्रेट में क्या होगा, जो भी हमारा कंटेंट होगा वो वर्टिकली फिट होगा पेज पे। नेक्स्ट इज़ लैंडस्केप। लैंडस्केप का यूज़ हम लोग कब करेंगे, हमने जैसे स्कूल में टाइम टेबल देखा होगा, टाइम टेबल या फिर रिपोर्ट कार्ड्स, उसका लैंडस्केप कैसा होता है, उसका ओरिएंटेशन जो होता है हमने स्कूल में देखा होगा, टाइम टेबल्स, रिपोर्ट कार्ड्स, तो उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो बेसिकली लैंडस्केप होता है। अगर हमें ऐसा कुछ ओरिएंटेशन चाहिए होगा तो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज़ पेपर साइज़। पेपर साइज़ बेसिकली हमारा जो बुक हम लोग यूज़ करते हैं वो बुक A4 साइज़ का होता है। वैसे ही अगर हमें यहाँ पे पेज का मार्जिन सेट करना है, यहाँ पे देखो A4 मार्जिन जो ब्लू में दिख रहा है वो हमारा यहाँ पे सेट है A4 मार्जिन। अगर आपको कोई दूसरा यहाँ भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं A4 साइज़ पेपर का सेट है। अगर आपको कोई दूसरा साइज़ लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लेटर टाइप कर रहे हो तो आप यहाँ पे लेटर साइज़ भी ले सकते हो। या फिर आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंट होगा, लीगल डॉक्यूमेंट के इससे आपको अगर कंटेंट फिट करना है तो आप लीगल डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे लीगल साइज़ भी ले सकते हो। सेम जैसे हमारे पास ऑप्शन था मार्जिन में कस्टम मार्जिन, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे साइज़ में ऑप्शन है मोर पेपर साइज़। इसके ऊपर क्लिक करो, उसके बाद आप यहाँ पे मैन्युअली मेंशन कर सकते हो कि आपको कितने नंबर्स में चाहिए पेपर का साइज़। फिर यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है, ऐसा बता रहा है कि ऐसा ये कंटेंट फिट होगा और आप ओके कर सकते हो। तो मैन्युअली भी आप पेपर का जो साइज़ है वो सेट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉलम्स में क्या होगा, तो जो कंटेंट है आपको कितने कॉलम्स में चाहिए, 1 कॉलम में चाहिए, 2 कॉलम में चाहिए, जितने भी कॉलम्स में चाहिए आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है, पहले हम लोग टेक्स्ट अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ऐसे हमारे पास कुछ रेडीमेड टेक्स्ट आता है, उससे हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, ये जो है वो 1 कॉलम में है। अगर आपको इसको 2 कॉलम में करना है तो आप 2 कॉलम में भी कर सकते हो। अभी ये 2 कॉलम में शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेटा कम है, टेक्स्ट कम है। तो अगर आप इसमें और टेक्स्ट ऐड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली 2 कॉलम्स में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको और भी कॉलम्स में करना है, यहाँ पे सिर्फ 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम है। अगर आपको 4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स में करना होगा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मोर कॉलम्स। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने नंबर्स में आपको चाहिए कॉलम उतने नंबर यहाँ पे मेंशन करो एंड ओके करो, तो वो उतने कॉलम्स में शिफ्ट होगा। अभी बेसिकली कॉलम्स का यूज़ किस लिए होगा, हम सब ने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स देखे होंगे, उसमें जो टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है वो कॉलम वाइज होता है। न्यूज़पेपर में भी जो न्यूज़ होता है वो कॉलम वाइज होता है। तो ऐसे ही अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है वो कॉलम वाइज होना चाहिए, कॉलम वाइज फॉर्मेट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये 4 ऑप्शंस क्लियर है। ये पेज से रिलेटेड है कि आपको पेज में जो कंटेंट है वो कैसे फिट करना है।